Hi, good morning, friends. This is Piyush Kumar, and I called myself like a furniture man. So, welcome to my YouTube channel. मैंने आपसे थोड़े दिन पहले एक पॉडकास्ट में कहा था जो कि पूरी इंग्लिश में थी कि मैं अपना एक YouTube चैनल लेकर के आऊँगा और उस YouTube चैनल के रीज़न होगा कुछ टॉपिक्स होंगे वो मैं आपको भी अपने नेक्स्ट उसमें बताऊँगा। हमारे YouTube चैनल का नाम है फर्नीचर मैन और मैं अपने आप को कोट करता हूँ एज अ फर्नीचर एक्सपर्ट। मैं अपने बारे में थोड़ा सा क्विकली बता देता हूँ। मैंने मास्टर्स किया हुआ है इन गुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एमबीए किया हुआ है इंटरनेशनल बिजनेस में और मेरा एक्सपीरियंस 10 साल प्लस ईयर है जो कि पूरा फर्नीचर इंडस्ट्री में है। मेरा एक्सपीरियंस स्टार्ट होता है फर्नीचर के छोटे मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के बाइंग हाउस, लाइजनिंग ऑफिसेज और बाइंग साइड में। तो मैंने 10 सालों में जो कुछ भी सीखा है मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे और लोग हमारे फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल करें और वो मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीखें। हम अपने जो अगले आने वाले एपिसोड्स होंगे उन एपिसोड्स में हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट एपिसोड है। हम ये कवर करेंगे कि हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं और हमारे कौन कौन से ऑडियंस हैं। तो हम हमारे ऑडियंस में आते हैं स्टूडेंट्स जो कि इस फील्ड से कनेक्टेड हैं, वर्कर्स और पीपल जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हैं, वो लोग जो बायर्स हैं और बाइंग या लाइजिंग ऑफिस में काम करते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज दैट who will subscribe my channel will learn that why furniture is important in your life एंड आप एज अ कस्टमर आपको फर्नीचर खरीदते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो मेरा पहला टॉपिक रहेगा कि फर्नीचर वर्सेस ह्यूमन हेल्थ, जिसमें मैं क्विकली आपको ये बताऊंगा कि क्या आपका फर्नीचर आपके ह्यूमन हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है और क्या अफेक्ट करता है, कैसे उन सब चीज़ों का ध्यान रखें। जब फर्नीचर खरीदें तो किन किन बातों का ध्यान रखें। मैं अपने दूसरे टॉपिक्स में कवर करूंगा फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कैसे कैसे होती है, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, कैसे वुडन फर्नीचर बनता है, कैसे मार्बल फर्नीचर बनता है, कैसे मेटल फर्नीचर बनता है और कौन कौन से स्टेप्स ऑफ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग के होते हैं। उसके साथ में मैं नेक्स्ट टॉपिक में कवर करूंगा कि वुड सीजनिंग, जिसको वुड ड्राइंग भी कहते हैं। सो सीजनिंग थोड़ा टेक्निकल वर्ड है बट वुड ड्राइंग लेमन की लैंग्वेज होगी। सो वुड सीजनिंग एंड वुड प्रिजर्वेशन, इन दोनों का फर्नीचर इंडस्ट्री में क्या रोल है और जो लोग इस पर्टिकुलर दो पार्ट से जुड़े हुए हैं उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनके डूज क्या हो, डोंट्स क्या हो, और जब वो सीजनिंग और केमिकल कर रहे हो तो किन किन मेन बातों पर ध्यान रखें, ये हमारा टॉपिक होगा। उसके बाद मैं कवर करूँगा फर्नीचर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड मशीनिंग और सैंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेसेस में किन किन बातों का ध्यान रखें, क्या कैसे आप इस सब चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे वेस्टेज को कम करें। तो ये भी फर्नीचर इंडस्ट्री के लोगों के लिए होगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक कवर करूँगा कि जब हम फर्नीचर बनाते हैं तो उसमें वुड के साथ साथ और क्या इम्पोर्टेंट होता है, उसके हार्डवेयर्स, उसमें लगने वाले दूसरे कंपोनेंट्स, नॉट ओनली द मेन पार्ट। तो हम बहुत अच्छा महंगा फर्नीचर, बहुत अच्छी महंगी वुड यूज़ करने के बाद अपना फर्नीचर बनाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि उसके हार्डवेयर, नेल्स, ग्लू, ये सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं और एक्चुअली आउटकम इनका भी उतना ही होता है। तो आपने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा अपने घरों में कई बार कि आप बहुत अच्छा फर्नीचर लेके आए और आपने थोड़े दिन यूज़ किया, उसके कब्जे लूज हो गए, उसके हिंजेस लटक गए, चैनल्स काम नहीं कर रहे हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि दरवाजे उसके बंद नहीं हो रहे हैं। तो इन सब टॉपिक्स को कवर करके मैं फर्नीचर के बारे में बताऊंगा। पैकेजिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है फर्नीचर को डिलीवरी करने में और पैकेजिंग से कैसे फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है, उसके साथ साथ फर्नीचर को सेफ डिलीवरी कस्टमर तक पहुंचाने के लिए पैकेजिंग के क्या रोल हैं और हमें पैकेजिंग कैसे करनी चाहिए। आजकल हम ई कॉम पैकेजिंग की भी बात कर रहे हैं और हम सस्टेनेबल पैकेजिंग की भी बात कर रहे हैं, उन टॉपिक्स को कवर करूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत लोग इंतजार कर रहे होंगे हमारी फर्नीचर इंडस्ट्री के, उसके साथ साथ कुछ कस्टमर्स भी उस बात को जानना चाहते होंगे, यूरोपियन और अमेरिकन टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स हमारे फर्नीचर में क्या होती हैं। तो मैं ये एक दिन की पूरा टॉपिक कवर करूंगा कि वो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फर्नीचर्स के ऊपर होगा कि हम चेयर और सीटिंग यूनिट्स के लिए कैसे टेस्टिंग करते हैं और टेस्टिंग्स के लिए क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं और सही टेस्टिंग करने के क्या रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप लैब में नहीं हैं तब भी आप अपने फर्नीचर को इन हाउस टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं एक दिन टॉपिक कवर करूंगा कि फर्नीचर इंडियन मार्केट में कितना इंपॉर्टेंट है और फर्नीचर को इंडियन मार्केट में कितनी वैल्यू दी जाती है, प्लस
इंडियन मार्केट में फर्नीचर अगर आप खरीदने जाएं और आप कंज्यूमर हैं इंडियन मार्केट के या आप कस्टमर हैं इंडियन मार्केट में, तो आप फर्नीचर अपने घर के लिए खरीदने के लिए जाएं तो ह्यूमन हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, ड्यूरेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए फर्नीचर कैसे खरीदें, कहाँ से खरीदें और किन किन स्पेशल कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखें। सो ऑल अबाउट दिस इन फर्नीचर मैन। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी आप मुझे सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर मुझे कुछ और टॉपिक कवर करना है तो कमेंट्स में जा करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं उन सारे टॉपिक्स को भी कवर करूंगा। और मैं अपने चैनल में पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक एक टॉपिक में डिटेल्स पर एजुकेशन दे सकूं और आपको अवेयरनेस क्रिएट कर सकूं। धन्यवाद।